आज आ गए हैं हम रायबरेली महोत्सव में और पति देव ने मेरी पूरी बैंड बजा दी महोत्सव में। अरे यार, यहाँ पे जैसे ही घुसते हैं सबसे पहले बहुत अच्छा सा व्यू आता है जहाँ पे लिखा रहता है रायबरेली महोत्सव। देख कर तो मन प्रसन्न हो जाता है, मगर पति देव की हरकतों ने मेरा मूड ही ऑफ कर दिया लास्ट। तो यहाँ पे अभी मेरी और पति देव में काफी पटी हुई है। आपको ये ब्लॉग में देख के लग रहा होगा हाई बाय मेरे ब्लॉग में कर रहे हैं, और हम दोनों को लग रहा था कि हम लोग लास्ट तक ऐसे ही खुशी खुशी घर जाएंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे जैसे एंट्री किए, यहाँ पे हम लोगों को तरह तरह की नमकीनें दिख रही थी, राजस्थान की फेमस नमकीन और पता नहीं कहाँ कहाँ की बता रहा था वो। हमने कहा हाँ हाँ भैया, कुछ चीज़ें समझ रहे थे, कुछ चीज़ें नहीं समझ रहे थे, फिर भी हाँ में हाँ मिला रहे थे। फिर वो बेचारे प्यार से मुझे एक नमकीन टेस्ट करने के लिए दिए। सोचे कि टेस्ट अच्छा लगेगा तो मैं खरीदूंगी। मैंने खाया और फिर मैंने अपने पति देव को भी खिला दिया। मैंने कहा ये देखो खा करके कैसा लग रहा है। हमने तारीफ की, मैंने कहा भैया अच्छा है, मगर मैंने लिया नहीं, मैं आपको बता दूं। फिर आगे बढ़ती हूँ तो यहाँ पे कपड़े की शॉप थी। यहाँ पे काफ़ी सस्ते सस्ते कपड़े मिल रहे थे। मैंने अपने पति देव से कहा क्या मैं खरीद लूँ? पति देव ने कहा खरीद लो। फिर मैंने कहा तुम ही छाटो इसमें से। ये यूट्यूबर है, ये बड़े यूट्यूबर हैं और यहाँ से ये खरीद के जाएंगे। और ये कितने डाउन टू अर्थ हैं, ये आप देखिए। अभी देखिए हम अभी पेमेंट भी करेंगे हम यहाँ पे। लंबी चौड़ी मैं अपने पति देव की खिंचाई कर रही थी, तभी तक मेरे सारे सब्सक्राइबर आके मुझे घेर लेते हैं और कहते हैं दीदी मैं आपकी वीडियो देखता हूँ। बहुत अच्छा लगता है जब कोई हमसे ये कहता है कि मैं आपको चैनल के द्वारा पहचानता हूँ। लगता है यार कि कुछ तो कामयाबी मिली है ना जिंदगी में, कि लोग मुझे पहचानने लगे। ये फीलिंग एकदम ही अलग होती है। इन लोगों के साथ ढेर सारी सेल्फी ली हमने। क्या होता है मेरी गाड़ी में अगर कोई देख लेता है तो आपको पता है मेरी गाड़ी के पीछे लोग क्यों देखती हो वीडियो? बहुत प्यारा हम लोग की सारे सब्सक्राइबर से ढेर सारी बातें करके आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ी तो शॉपिंग और बनती है, पर यहाँ पे जब साड़ियाँ देखते हैं तो मेरे हस्बैंड कहते हैं यार कितनी साड़ियाँ तुझको चाहिए, इतनी तो आती रहती है इंस्टाग्राम से। मैंने कहा हाँ यही भी बात सही है। फिर मैंने कहा इंस्टाग्राम से बहुत ज़्यादा सैंडल तो नहीं आती ना, सैंडल तो कम ही आती है ना, चलो यही खरीद लेते हैं। यहाँ पे पति देव को चूना लगाते हुए मैंने सैंडल पसंद करना शुरू किया। अब यहाँ पे एक एक करके मैं साड़ी सैंडल नाप करके देख रही थी कौन सी अच्छी है और कौन सी नहीं। अब मैं पति देव कह रहे थे सस्ता ही आइटम खरीदना, मैंने कहा नहीं मैं तो महंगा ही आइटम खरीदूँ, मगर तुम्हारी मैं तो सस्ता ही आइटम खरीदा। यहाँ पे इनसे हम पेमेंट करवाते हैं और चल देते हैं। उसके बाद पति देव का मुंह लटका हुआ रहता, कहते कहीं तो ठीक कुछ नहीं खरीदेंगे और यहाँ पे तुम्हारी शॉपिंग शुरू हो गई है। हे भगवान तुम्हारे पास कितने ही कपड़े, क्या करोगी इतने कपड़ों का? मैंने कहा कुछ नहीं रखूंगी अपने पास। उसके बाद पति देव से कहती हूँ कि ये वाली ड्रेस तुम खरीद लो। पति देव कहती है लगता है मुझे झूठ बता रही हूँ, ये तो लड़कियों वाली ड्रेस लग रही है। वो समझ नहीं पाते और मैं इनको चिढ़ा लेती हूँ, फिर मैं इनको खींच के आगे ले आती हूँ। बहुत नोक झोंक हम लोग की चलती रहती है। फिर सब्सक्राइबर मिल जाते हैं और फिर उनसे हमारी खूब बातें होती है। फिर यहाँ पे बातें होती है, ये बताती है मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब दोनों से देखती हूँ। फिर इस बच्ची को बहुत क्यूट सी थी, फिर मैं इससे प्यार करती हूँ और बाय बाय करती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। आगे बढ़ने के बाद यहाँ पे मैं देखती हूँ बेडशीट और कंबल मिल रहे थे। ये भी मेरे घर में बहुत ज़्यादा, मतलब मुझे लगता है ना कि बहुत ज़्यादा सामान खरीद के रखना भी यार समझदारी नहीं होती, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप केयर नहीं कर पाते हो, बहुत ज़्यादा सामान रहता है और कुछ समय बाद इधर उधर फेंका ही रहता है। तो इस वजह से मैं कम से कम शॉपिंग कर रही थी और आगे बढ़ती हूँ तो यार पर्स की दुकान मिल जाती है। और पर्स की दुकान से मुझे लेना कुछ नहीं था, बस वो है इधर लेडीज़ वाली फीलिंग होती ना कि देखना है। अब ये यहाँ पे गुस्सा वहाँ ले चलने के लिए ले रहे हो क्या? केवल तुमको देखने के लिए वहाँ ले चल, ये बढ़िया लग रहा है। मैंने कहा देख लेने दो। बहरहाल सच बताए तो मुझे लेना वाकई कुछ नहीं था, मगर पति देव यहाँ पे थोड़ा नाराज होते हैं मेरे ऊपर। उसके बाद मैं कहती हूँ यहाँ पे मैं सेल्फी लूंगी। वो जो राउंड राउंड करते क्या बोलते मुझे नहीं पता, ये कहते नहीं मैं तुमको नहीं लेने दूंगा। ये जबरदस्ती मुझे यहाँ से खींच लेते, मतलब मुझे पूरी नुमाइश में ये परेशान ही करते रहे। फिर यहाँ पे खींच करके आगे बढ़ते ही यहाँ पे कॉस्मेटिक की शॉप मिलती है, मतलब जहाँ पे लेडीज आइटम पूरे मिल रहे थे। अब ये कह रहे यहाँ पे तुम क्या करोगी? मैंने कहा यार अब मतलब मेरा लोग का ना होता है ना, मैं मतलब आप खुद बताओ, मेरा लोग का होता है ना कि इस टाइप की दुकान रहो जाओ और रुको ना, ये हो ही नहीं सकता। कोई ना कोई चीज़ ज़रूरत की दिखी जाती है। फिर मुझे कुछ ज़रूरत की सामान दिखे, फिर वहाँ से मैंने परचेज किया और पति देव की पर्स लेकर पैसे पेमेंट कराए। पति देव कहे वाह वाह वाह, सारे पैसे तुम मेरे ही खर्च करो। मैंने कहा 100 रुपये में यहाँ पे कपड़े मिल रहे हैं और प्लस यहाँ पे 50 रुपये में भी कपड़े मिल रहे थे, मतलब 50 रुपये भी मैं दिखाई इनको। मैंने कहा 50 रुपये में तो तुम एक काम करो 50 वाले कपड़े खरीद लो, 50 रुपये में 100 रुपये में 2 तुमको मिल जाएंगे। यहाँ पे काफ़ी मैं चिढ़ाती हूँ इनको, पर ये कहते हैं कि हाँ तुम खरीद लो। मैं कहती हूँ मैं तो खरीद लूँगी, मगर मेरे लिए तो बहुत ढेर सारे कपड़े हैं तो तुम ही खरीद लो। यहाँ पे काफ़ी आर्ग्यूमेंट होती है और जब मैं इनको सबके बीच में चिढ़ा लेती हूँ तो वो मुझसे काफ़ी नाराज़ भी होते हैं। फिर नाराज़ चाहे जितना हो, वाइफ हूँ तो मना तो लूँगी। मनाने के बाद आगे बढ़ती हूँ। बढ़ते दिमाग इतना ख़राब हो जाता है कि लगता है कि अब ख़त्म हो नुमाइश। उसके बाद भूख लग जाती है और मैं सोचती हूँ अब खाने की कुछ व्यवस्था मिल जाए, मगर आगे फिर चलते हैं तो फिर कपड़े की दुकान मिल जाती है और फिर हम
वाली आदत कि कपड़े चाहे जो हो फिर देखना जरूरी है। मैंने यहाँ पे ठान ही लिया था कि कहीं ना कहीं से अब मुझे 15 मिनट के अंदर कुछ ना कुछ खरीदना जरूरी है और मतलब आइटम खरीदना जरूरी है। पर थोड़ी देर बाद ये लड़का बताया कि मैडम ये एग्जीबिशन खत्म नहीं हो रही है, शुरू हो रही है। और मुझे लग रहा था मैं जब एंट्री की थी कि यहाँ पे एग्जीबिशन खत्म हो रही है, क्योंकि सारी चीजें मतलब पैक सी दिख रही थी, तो मुझे लगा खत्म हो रही है। फिर मैंने कहा जब शुरू हो रही है तो फिर मैं कभी भी आ जाऊंगी। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो कुछ भूख लगी खाते हैं। बहरहाल यहाँ पे ये मना कर रहे थे कि नहीं खाना है। मैंने कहा नहीं यार, अब आए हैं तो खा के ही जाएंगे। तो फिर हम लोग ने एक ही प्लेट छोला भटूरा लिया। फिर यहाँ पे पतिदेव की पर्स निकाली और यहाँ पे पेमेंट किया। मैं आपको बता दूं कि मैं अपने पास पैसे नहीं रखती हूँ, सारे पैसे मेरे हस्बैंड के ही पास रहते हैं। इसलिए आपने उन्हें कभी भी पेमेंट करते हुए ज़्यादातर मुझे देखा होगा, तो मैं अपने हस्बैंड की ही पर्स लेकर के पेमेंट करती हूँ। फिर यहाँ पे खाने के लिए बैठ जाती हूँ और यहाँ पे पति तो कहते तुम ही खा लो, मैं नहीं खाऊंगा। मैंने कहा नहीं खा लो। अब मैं यहाँ पे निकलना शुरू करती हूँ, तब तक एक लड़की आती, दीदी मैं आपकी वीडियो देखती हूँ। वो फील ना, ये फील ना एकदम अलग होती। मैंने कहा अरे वाह बेटा। फिर कहती दीदी सेल्फी तो बनती है ना। मैंने कहा बिल्कुल बनती है। तो फिर यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, मैंने कहा थोड़ा सा उजाला देखा और उसके बाद यहाँ पे हम लोग ने खूब ढेर सारी सेल्फी ली। ये बच्चे के साथ ही, इनके साथ भी खूब सेल्फी ली, खूब ज़्यादा इंजॉय किया, एक दूसरे के साथ बात भी किया। मेरी आदत है ना, मुझे कोई भी मिलता है तो मैं ये जरूर पूछती हूँ कि आप कहाँ से हो, क्योंकि पता होना चाहिए ना कि आपके सब्सक्राइबर आपको कहाँ से देख रहे हैं, आपकी वीडियो आपको कहाँ से देख रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे ढेर सारी फोटो खिंचाने के बाद मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ यार ये बताओ, पूरी एग्जीबिशन तो हम लोग ने घूम लिया पर एक चीज़ तो हम लोग ने देखा ही नहीं। तो ये पूछते क्या? तो मैंने कहा यार हम लोग ने झूला तो झूला ही नहीं, क्योंकि एग्जीबिशन में झूला भी लगा हुआ था। अब हस्बैंड जी यहाँ पे हो जाते नाराज, कहते यार तुम लोगों का ना चीज़ ही नहीं खत्म होता है, अब किसी भी हाल में घर चलो। फिर मैं मुस्कुराती हुई घर चली जाती हूँ, क्योंकि हम सोचते हैं अब इनको नाराज करना ज़्यादा ठीक नहीं रहेगा। तो फाइनली गाइज मेरा ये छोटा सा ब्लॉग और मेरी दोनों लोग की छोटी छोटी नोकझोंक आप लोगों को कैसी लगती है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और फाइनली गाइज आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अभी चैनल पर नए हो तो इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।